सो हेलो गाइस। आज हम एक मस्त सा प्रैक्टिकल करने वाले हैं, ठीक है? जो टोटली बेस्ड है रूटिंग पे। अब ये जो आगे के जो प्रैक्टिकल्स हैं ना, ये सारे के सारे, ये अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो तो अभी अभी से अगर सीरियस नहीं हो तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। पर चिंता मत करो, मैं हूं ना। तो तुम्हें एकदम सिंप्लीफाई करके बता दूंगा हर एक चीज़, और हर एक कॉन्सेप्ट को एकदम डीप में समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि तुम्हें हर एक चीज़ समझ आए और तुम्हें पता हो कि कौन सी चीज़ पे क्या अप्लाई करना है। जैसे इस क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से पढूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रिएट एन इंटर नेटवर्क कनेक्टिंग 3 क्लास बी प्राइवेट नेटवर्क। अब क्वेश्चन को पढ़ते ही तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ घूम गई होगी कि इसने सीधा बोला कि 3 क्लास बी प्राइवेट नेटवर्क। चलो, अभी सिर्फ इतना पढ़ के तुम्हारा दिमाग घूम गया है, तो आगे देखो। तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें एक इंटर नेटवर्क को ड्रॉ करना है। साथ में तुम्हें क्या करना है, राइट द आईपी एड्रेस ऑफ ऑल द नेटवर्क, रूटर पोर्ट्स एंड 2 पीसीज इन ईच लैन। ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, शो करना है स्टैटिक रूटिंग कमांड्स को एंड देन डायनामिक रूटिंग कमांड्स को। बस यहीं पे हार्ट फेल मत कर देना। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। चलो अब समझते हैं। हमारा जो नेटवर्क है वो कुछ ऐसा दिखने वाला है, ठीक है? अब इस नेटवर्क को बनाने से पहले हमें इससे की अंदर की बहुत सारी चीजें हैं जो जाननी है। तो सबसे पहले तो तुमने यहाँ पे एक चीज गौर करी होगी कि इसने बोला है प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है? इसने क्लास बी भी मेंशन किया है और इसने साथ में बोला है प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है? अब मैं देखता हूँ इसको। तो अगर तुम्हें मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ, तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर क्वेश्चन में लिखा है कि प्राइवेट ही बताना है, प्राइवेट ही देना है, तो तुम्हें ना प्राइवेट आईपी की रेंज याद करनी पड़ेगी, ठीक है? तुम ऐसे ही कुछ नहीं दे सकते हवा में कि ये है, बोला है, कुछ भी दे दो, नहीं। प्राइवेट बोला है तो प्राइवेट की एक रेंज होती है। अगर वहाँ पे तुम्हें बोला है कि जैसे यहाँ पे अगर मैं क्लास बी का ही हमें बात करें, तो क्लास बी की शुरुआत में बोलता हमें कि क्लास बी के ही प्राइवेट आईपी एड्रेस देने हैं, ठीक है? आईपी एड्रेस का एक नेटवर्क बनाना है। तो उसकी एक्चुअली में जो रेंज चालू होती है ना, जो एक्चुअली में जो रेंज चालू होगी वो होगी 172.16.0.0 से, ठीक है? और ये रेंज कहाँ तक जाने वाली है? ये जाएगी तुम्हारी 172.31.255.255 तक। ध्यान से समझो इसको। ये तुम्हें समझना पड़ेगा कि चेंज कहाँ आ रहा है। देखो, तुम्हें पता है कि ये चीज़ 0 और 0 है, लास्ट के 2 ऑक्टेट। ये तुम्हें दिख रहा है कि ये 255.255 लास्ट की दोनों सेम है। चेंज कहाँ आ रहा है? तो एक्चुअली में जो क्लास बी का जो प्राइवेट रेंज होता है वो 172.16.0.0 से 170.31.255.255। ये तो तुम्हें याद करना आसान है। लास्ट में 2 0 स्टार्टिंग और लास्ट में 2 255 255 वो, तो मतलब ये पूरा हमारे पास रेंज डिफाइन हो रही है। सेम यहाँ पे है। अगर मैं क्लास ए की बात करूँ, ठीक है? तो मेरा जो स्टार्टिंग होता है, तुमने कभी देखा होगा 10.0.0.0, ये हम पब्लिक नहीं रखते हैं इसको कभी। ये पब्लिक नहीं है आईपी। दिस इज नॉट पब्लिक, दिस इज प्राइवेट। और अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट की एक रेंज भी है। 10.0.0 से लेकर इसकी रेंज कहाँ तक है? 10.255.255.255। ध्यान से देख रहे हो क्या चेंज आ रहा है? क्या चेंज आ रहा है? ध्यान से देख रहे हो? ठीक है। अब क्लास सी का देखते हैं, ठीक है? अब क्लास सी का जो प्राइवेट रेंज की जो आईपी एड्रेस है, वो उनकी रेंज क्या है? तो क्लास सी के प्राइवेट रेंज, प्राइवेट आईपी की रेंज है 192.168.0.0। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो इस चीज़ को। कहाँ तक है? 192.168.255.255। तुम ये आसानी से याद कर पाओगे, ठीक है? तुम ये आसानी से याद कर पाओगे। अब इसके बाहर के जो भी आईपी होंगे, वो सारे पब्लिक होंगे। और जो भी सारे आईपी एड्रेस होंगे इनके बीच के, यानी कि 192.168.0.0 के और 192.168.255.25 के बीच में जो भी एड्रेस होंगे ना, आईपी एड्रेस, वो प्राइवेट के अंदर माने जाते हैं। तो वैसे ही हर एक क्लास में कुछ प्राइवेट एड्रेस की रेंज डिफाइन होती है, वो तुम्हें याद करनी है। और ये तुम्हें शायद टीचर ने भी बताया होगा। बताया तो क्यों नहीं होगा, तुमने ही नहीं ध्यान दिया होगा, ठीक है? तो ये अब ध्यान दे लो इसमें कि तुम्हें ये आईपी एड्रेस रेंज याद रखनी है। क्योंकि तुमने अगर गलती से पेपर में प्राइवेट आईपी की जगह, क्योंकि वहाँ पे यही बोला है, और तुमने इस रेंज के अंदर डिफाइन ना करके उसे कुछ और दे दिया, तो तुम्हारी तो वहाँ पे वाट लगने वाली है, ठीक है? तो उससे बचने के लिए ही मैं तुम्हें ये सारा पहले से ही बता के चल रहा हूँ कि क्या-क्या चीज़ें तुमने ध्यान रखनी है।
तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुमने पहली चीज़ तो यही ध्यान रखी कि तुमने ये टर्म को ध्यान से पढ़ा, प्राइवेट नेटवर्क। इतना काम तुम्हारा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब इसके आगे की चीज़ देखेंगे। तो हमारा जो नेटवर्क होने वाला है वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है? जिसमें 3 रूटर हैं, ठीक है? 3 रूटर हैं। हर एक रूटर के पास एक स्विच है और स्विच से मेरे 2 पीसीज़ कनेक्ट हैं। ये फालतू का इसको छोड़ो अभी, अभी के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है? तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ ऐसा एक बना रखा है पहले से, तैयार करा हुआ एकदम। तो अब इसको देखो, ठीक है? अब इसको देखो ध्यान से। अब अब फिलहाल के लिए जो क्वेश्चन था उसे भूल जाओ कि हमने कुछ क्वेश्चन भी देखा था। अभी सिर्फ टर्मिनोलॉजीज़ देखो कि हमें क्या-क्या देखनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ठीक है? ये हमारा रूटर 1, ये हमारा रूटर 2 और ये हमारा रूटर 3। अब तुम्हें ये कुछ दिख रहा होगा कि मैंने ये नेटवर्क लिखा हुआ है, ये नेटवर्क अलग दिख रहा है, ये नेटवर्क अलग दिख रहा है, ये नेटवर्क अलग दिख रहा है और ये अलग-अलग दिख रहा है। तो इसमें तो भयंकर ये 5-5 दिख रहे हैं। ये है क्या? तो चलो इनको तोड़-तोड़ के देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले अगर मैं सिर्फ़ इसकी बात करूँ, किसकी? सिर्फ़ इस वाले नेटवर्क की, इस वाले नेटवर्क ध्यान से देखो। मैंने अभी मान के चल रहा हूँ कि मैंने इसको एक नेटवर्क दिया हुआ है 10.0.0.0 का, ठीक है? इस पूरे जो लोकल एरिया नेटवर्क को क्या दे रखा है? ये वाला दे रखा है 10.0.0। तुम्हें अगर दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 10.0.0.0, ठीक है? अब इस वाले नेटवर्क को देखो, इस वाले नेटवर्क को मैंने क्या दे रखा है 20.0.0। देखो अगर दिख नहीं रहा तो मैं लिख देता हूँ 20.0.0.0, ठीक है? अब इस वाले नेटवर्क को देखो, इस वाले नेटवर्क को मैंने क्या आईपी दे रखा है 30.0.0, 30.0.0.0। अब तुम्हें ये तो पता चल गया कि हर एक जो लोकल एरिया नेटवर्क है, ये हर एक लोकल एरिया नेटवर्क है, हर एक लोकल एरिया नेटवर्क है, इनको अपना एक तुमने नेटवर्क दे रखा है। अब ये तो चलो तुम ठीक है, ये तो तुम समझ गए कि नेटवर्क तुमने असाइन, पर ये जो 2 एक्स्ट्रा हैं, ये 2 है, ये नेटवर्क, ये क्या चीज़ है? ये क्या बला ऐड हो गई? ये तो हमने पहले कभी देखी ही नहीं थी। तो अब इसको ध्यान से देखो, ये जो तुम्हें ये चीज़ दिख रही है कि ये लाल सी चीज़ है, ये 2 रूटर को कनेक्ट कर रही है। ये जो लाल सी चीज़ है, इधर भी ये इन दोनों को कनेक्ट कर रही है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ? तो सबसे पहले तो अगर मैं इनके कंपोनेंट्स को देखूँ, तो अगर ये नेटवर्क मेरा 10.0.0.0 था, तो मैंने रूटर को क्या आईपी असाइन किया होगा? 10.0.0.1, ठीक है। मैंने रूटर को ये दे दिया। अब मैंने अगर इसके रूटर को ये दिया है, तो मैंने पीसी को भी कुछ दिया होगा, तो मान के चलो मैंने पीसी को दे दिया है 10.0.0.2, ठीक है। अभी सिर्फ मैं इसी पीसी के कनेक्ट कर रहा हूँ। अब मैंने ये देख लिया और ये भी देख लिया, यानी कि रूटर का जो आईपी एड्रेस है वो भी देख लिया और पीसी को जो मैंने आईपी एड्रेस वो भी देख लिया। अब सपोज़ करो मैंने वैसे ही सेम इसके साथ भी किया, मैंने रूटर को दे दिया 20.0.0.1 और पीसी को दे दिया मैंने 20.0.0.2। वैसे ही सेम मैंने 30.0.0.1 इस वाले नेटवर्क के रूटर को दिया और इस वाले पीसी को मैंने आईपी दिया 30.0.0.2। अब अगर मैं इस पीसी से इस पीसी या फिर इस पीसी जो कि डिफरेंट नेटवर्क पे हैं, उनको अगर मैसेज भेजना चाहूँ, ठीक है? तो अगर मैं सिंपल अगर मैसेज भेजता हूँ, तो अगर मेरा मैसेज जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है एंड यहीं पे रुक गया, यहीं पे रुक गया। अभी सिंपल ये देखो कि यहीं पे रुक गया। मान लो मैंने अभी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी हुई थी, ये डाटा जा रहा था पर इसको आगे का रास्ता नहीं मिला, इसलिए यहीं पे रुक गया। ये इसकी एक कंडीशन हो सकती है, ठीक है? कि इसको आगे का रास्ता नहीं मिला, ये रुक गया। अब मैं ऐसी कौन-सी कंडीशन को सैटिस्फाई करूँ कि ये जो यहाँ से जो डाटा निकले, जो इस पीसी से जो डाटा निकले, वो सीधा कहाँ पहुँच जाए? जाते-जाते मैं इसको अगर पूरा डिलीट कर देता हूँ। इस पीसी से जो डाटा निकले, वो कहाँ पहुँच जाए? मैं चाहता हूँ कि वो पहुँच जाए इस वाले, इस वाले और इस वाले पीसी पे। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो तुम एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो कि यहाँ पे ये कुछ सीरियल करके कुछ है, ये कुछ सीरियल करके कुछ दिख रहा है, फिर ये सीरियल कुछ करके दिख रहा है और यहाँ पे भी। तो ये क्या चीज़ है? तो एक्चुअली में ना जभी भी हम क्या बोला मैंने? जभी भी हम 2 रूटर्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं ना, जैसे ये रूटर 1 को अगर मैं रूटर 2 से कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं जिस केबल से कनेक्ट कर रहा हूँ, वो एक्चुअली में क्या होती है? डीसी और डीटीई।
मान के चलो मैं सिस्को पैकेट ट्रेसर पे हूँ और मुझे ये वाली तार ढूँढनी है, तो अभी मैं तुम्हें दिखाऊँगा सिमुलेशन। तो सपोज़ करो मैंने एक लाल कलर की ऐसी करंट वाली तार, ज़िगज़ैग वाली तार जो तुम्हें शो होगी लाल कलर की, तुमने वो क्लिक किया, ठीक है? और उसके नीचे ना ऐसे क्लॉक कलर का साइन बना होगा, ठीक है? क्लॉक का साइन बना होगा और नीचे लिखा होगा तुम्हारे उसमें डीसीई, डीसीई। तो अब मैं अगर इस केबल के इस पार्ट को अगर मैं इस रूटर से कनेक्ट करता हूँ, एक्चुअली में ये जो रूटर बन जाएगा, ये बन जाएगा डीसीई, ठीक है? अब डीसीई का मतलब होता है कि तुम्हारा जो भी रूटर है ना, वो एक डाटा को क्या बोलते हैं, एक क्लॉक रेट प्रोवाइड करता है। मतलब जब तुम इस रूटर से इस वाले रूटर पे डाटा भेजोगे ना, तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, डाटा की एक स्पीड मैचिंग मैकेनिज्म होना चाहिए वहाँ पे। मतलब तुम साइकिल जो भी दे रहे हो, टाइमिंग मैच करनी चाहिए, ताकि जो तुम्हारा जो डाटा पैकेट है वो ना खो ना जाए, ठीक है? तो अभी के लिए इसको मालूम है डीसीई। और जब मैंने बोला ना तुम्हें कि जब मैं इस वाली तार को इससे कनेक्ट करता हूँ तो ये डीसीई बन जाता है। तो जो दूसरा वाला एंड होगा ना, जो ये दूसरा वाला एंड है, ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, डीटीई बन जाएगा। मान के चलो अगर मैंने इस पे डीटीई वाला ऑप्शन था, वहां से इसको कनेक्ट कर दिया इस वाले रूटर को, तो जो दूसरा वाला जब मैं कनेक्ट करने इधर जा रहा हूँ ना, तो वो बन जाएगा मेरा डीसीई। अब ये अभी समझेंगे उसमें। तो ध्यान से देखो, मैंने ये कनेक्ट कर दिया। तो ये जो पूरा लिंक दिख रहा है तुम्हें, ये सीरियल लिंक, यही लिंक हमारा हेल्प करेगा हमारे पूरे के पूरे डाटा को पहुंचाने में। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे तुम्हें कुछ ये दिख रहा होगा, सीरियल 0/3/0। फिर हमें एक आईपी एड्रेस दे रखा है। फिर जो इसके एंड है, डी के एंड, यहाँ पे लिखा हुआ है सीरियल 0/3/0, और देन एक आईपी एड्रेस है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि मैंने ना एक चीज़ समझी, मैंने ये चीज़ समझी कि जो मेरे पास पूरा का पूरा जो ये एक लिंक होगा ना, ये इसका सेम नेटवर्क होगा, ठीक है? ये जो पूरा लिंक होगा इसका सेम नेटवर्क होगा। जैसे मैंने इसको एक नेटवर्क दे रखा था 100.0.0.0, वैसे ही इस वाले लिंक को अगर मैं देखूँ तो इस लिंक को भी मैंने क्या दे रखा था, एक नेटवर्क जो कि डिफरेंट नेटवर्क है, डेट इज़ 110.0.0.0। अभी मैंने ये सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट के लिए दे रखे हैं ये सारे के सारे नेटवर्क। तो मैंने ये दे रखा था। अब यहाँ से ध्यान से देखो, अब अगर मेरा जो डाटा है अगर वो यहाँ से यहाँ निकल रहा है, तो सबसे पहले तो उसे रास्ता पता होना चाहिए। क्या? रूटर को रास्ता पता होना चाहिए कि कहाँ जाना है, कहाँ है, कि किस वाले उस पे जाना है और कहाँ से डाटा जाएगा। तो मान के चलो जो ये सीरियल 0/0/3/0 है, ये एक इंटरफेस है, ठीक है? ये इंटरफेस क्या कर रहा है, जब भी मेरा दूसरे रूटर से डाटा आता है ना, तो वो इस रूट इंटरफेस के अंदर एंटर होता है। तब जाके वो मेरा क्या होता है, अ, जो रूटर है वो अपने नोड्स को डाटा फॉरवर्ड करता है। क्या बोला मैंने? दोबारा समझो। जब मेरा कहीं से डाटा आ रहा होता है, तो सबसे पहले वो एक इंटरफेस से गुजरता है। इंटरफेस पे आया, जैसे यहाँ पे जो इंटरफेस है वो ये है, ठीक है? ये है इंटरफेस। तो इस इंटरफेस पे जैसे ही डाटा एंटर हुआ, वो फिर जो रूटर होगा, जिसका जो आईपी एड्रेस है, उसने अपने कंप्यूटर्स को वो डाटा फॉरवर्ड कर दिया, जिसके लिए भी वो डाटा आया था। अब मैंने यहाँ तक तो मैंने समझ लिया ये कॉन्सेप्ट कि कैसे काम किया, ठीक है? अब मेरे को ये समझना है जल्दी-जल्दी, मतलब ठीक-ठाक तरीके से, कि मैंने ये तो बता दिया कि ये वाला इंटरफेस है। वैसे ही इंटरफेस यहाँ के लिए भी है। जब डाटा इस वाले रूट से इधर को आ रहा होगा, तो यहाँ पे एक इंटरफेस मिलेगा, जिसके अंदर से जब वो एंटर होगा, तभी वो इस वाले नोड पे पहुँच पाएगा या फिर इस वाले नोड पे पहुँच पाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी एक क्या है, इंटरफेस है, जिसके थ्रू डाटा आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक इंटरफेस यहाँ पे है, एक इंटरफेस यहाँ पे है। वैसे ही एक इंटरफेस यहाँ पे है, वैसे ही एक इंटरफेस यहाँ पे है। ये जो तुम्हें हरे-हरे दिख रहे हैं, इनको मान लो ये इंटरफेस ही हैं। तो मैं अभी के लिए क्लीन कर देता हूँ चीज़ें। अब यहाँ पे मैं रूटिंग का कॉन्सेप्ट बताता हूँ तुम्हें। तो ठीक है, अब मेरे पास मैं फिर से वही ले रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मेरे पास एक डाटा था, मुझे इधर भेजना है इस वाले उसमें। तो अब ना मेरे को एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये पता होनी चाहिए कि जो रूटर होगा ना, उसके पास एक पैथ होना चाहिए, ठीक है? अब मेरे पास यहाँ पे पैथ कैसे डिफाइन होगा वो मैं बता देता हूँ तुम्हें। तो जो रूटर में जो रूटिंग टेबल होती है ना, जहाँ पे ये सारे के सारे पैथ होते हैं, जैसे ये इस रूटर के पास अपनी एक रूटिंग टेबल होगी, वहाँ पे पैथ डिसाइड होगा। कैसे? कि जो भी डाटा है, अगर वो जिस भी नेटवर्क से गुजरना चाह रहा है, ठीक है? जैसे ये जो पूरा नेटवर्क है ना, इस नेटवर्क से कनेक्टेड नेटवर्क ये है। तो सपोज़ करो इसका जो रूटिंग टेबल होगा उसमें क्या चीज़ें होंगी? तो सबसे पहली जो चीज़ होगी वो इस वाले नेटवर्क का क्या होगा? आईपी एड्रेस होगा, जो नेटवर्क एड्रेस होगा।
तो इस वाले उसका नेटवर्क एड्रेस क्या है? इस वाले उसका नेटवर्क एड्रेस है दैट इज़ योर 20.0.0.0. इस वाले टेबल पे होगा 20.0.0.0. ठीक है। अब तुम्हें इस वाले उसका रास्ता तो पता चल गया कि ये कौन-सा नेटवर्क है, ये है 20.0.0.0. फिर इसका साथ में इसका सबनेट मास्क होगा जैसे 255.0.0.0. ठीक है। अब जो तीसरी चीज़ है वो क्या है कि ये कौन से इंटरफ़ेस से, क्या बोला मैंने? कौन से इंटरफ़ेस से गुज़रना पड़ेगा हमें? तो अभी इस रूटर से निकलते ही हमें जो इंटरफ़ेस दिखा दैट इज़ दिस। तो इस सीरियल का जो इंटरफ़ेस का नंबर है वो क्या है? आईपी एड्रेस क्या है? 100.0.0.2. तो ये इसके जो रूटिंग टेबल था उसमें ये तो पता चल गया कि इस नेटवर्क पे अगर मुझे पहुंचना है तो सबसे पहले मुझे इसका नेटवर्क आईडी पता होना चाहिए, सबनेट मास्क पता होना चाहिए और पहला जो भी इंटरफेस होगा ना उसका आईडी पता होना चाहिए, तो मैंने लिख दिया। वैसे ही अगर मुझे डाटा को, ये वाले डाटा को इधर पहुंचाना है तो मुझे एक और चीज़ टेबल पे डालनी पड़ेगी। वो क्या है कि रूटिंग टेबल को मैं फिर से अपडेट करूंगा और रूटिंग टेबल को इस बारे में क्या लिखूंगा, क्योंकि मुझे डाटा इस वाले नेटवर्क पे पहुंचाना है ना। इस वाले नेटवर्क का आईडी क्या है? 30.0.0.0. इसका सबनेट मास्क क्या है? 255.0.0.0. अब मैंने आईपी लिख दिया, सबनेट मास्क लिख दिया। अब एक्चुअली में ये जो डाटा है ये पहले किस इंटरफेस से जाएगा? ये पहले तो इसी रूटर से होते हुए जाएगा ना इधर तक। तो अगर ये इस वाले रूटर से जा रहा है तो इसका जो इंटरफेस होगा पहला जहाँ पे ये एनकाउंटर होगा उसका लिखूंगा। क्या है ये? 100.0.0.2. तो मैंने लिख दिया 100.0.0.2. चलो इसके लिए तो टेबल बन गई। अब मैं सेम इसके लिए बना देता हूँ। तो मैंने इसके लिए रूटिंग टेबल बनानी चालू करी। तो मैं यहाँ पे रूटिंग टेबल बनाता हूँ। ठीक है। अब मैंने सबसे पहले क्या दिया यहाँ पे? मैं दूंगा आईपी। ठीक है। मतलब अगर मुझे इस वाले पीसी से इस वाले पीसी को डाटा भेजना है तो पहले तो मुझे इस वाले उसका पूरा नेटवर्क का आईडी पता होना चाहिए। तो इसका आईडी क्या है? इसका आईडी है 10.0.0.0. दिख गया तुम्हें? अब इसका सबनेट मास्क क्या है? इसका सबनेट मास्क लिख देता हूँ मैं। इसका सबनेट मास्क है 255.0.0.0. चलो ये भी हो गया। अब मैंने आईपी एड्रेस लिख दिया, मैंने सबनेट आईपी नेटवर्क का लिख दिया और मैंने सबनेट मास्क लिख दिया। ठीक है। अब मुझे ये तो बताना पड़ेगा कि ये जब डाटा जाएगा तो ये किस वाले इंटरफेस पे मिलेगा। तो ये जो पहला जो इंटरफेस से मिलेगा, अपना नहीं, अपने को नहीं गिनते, जो जिसमें जा रहा होता है, जिससे उसको जैसे इस वाले उसमें आया, तो इसका जो वो क्या बोलते हैं इंटरफेस का आईपी एड्रेस क्या है? ये है। ये दिख रहा है तुम्हें? मैं दिखा देता हूँ। ये दिख रहा है तुम्हें? सीरियल 0/3/0 दैट इज़ 100.0.0.1. तो मैंने यहाँ पे दे दिया 100.0.0.0.1. तो मेरे पास, यानी कि अगर मेरे पास कोई पैकेट जाएगा इस वाले आईपी एड्रेस के लिए तो किसके थ्रू जा सकता है? इस वाले इंटरफेस के थ्रू जा सकता है। तो मैंने ये तो बता दिया। अब अगर मुझे यही वाला जो पैकेट है, एक बार मैं इरेज़ कर देता हूँ। अब मुझे ये वाले पीसी को का डाटा इस वाले पीसी पे भेजना है। तो मेरे को क्या पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो मैं जिस पे भेज रहा हूँ उसका मुझे क्या पता होना चाहिए? आईपी नेटवर्क, मतलब नेटवर्क आईडी पता होना चाहिए कि किस नेटवर्क पे भेज रहा हूँ। तो मैंने इसके लिए भी एक टेबल में एक और ऐड कर दिया। ठीक है। वो चीज़ मैंने क्या ऐड करी? दैट इज़ योर नेटवर्क। नेटवर्क आईडी क्या है? 30.0.0.0. इस नेटवर्क का सबनेट मास्क क्या है? ये क्लास ए का है ना, तो 255.0.0.0. चलो मैंने सबनेट मास्क भी दे दिया। ये मैंने दे दिया आईपी। एक्चुअली में तो ये नेटवर्क आईडी है। ठीक है, नेटवर्क आईडी है और ये मैंने सबनेट मास्क दे दिया इस नेटवर्क आईडी, नेटवर्क का। अब मेरे को ये भी तो बताना पड़ेगा कि जब ये डाटा इधर से गुजर रहा होगा तो ये पहला जो इसका दरवाजा होगा यानी कि इंटरफेस होगा वो कौन है? तो यहाँ पे देख रहे हो तुम? क्या है ये? 110.0.0.0. तो यहाँ पे लिख दिया 110.0.0.0.2. तो चलो इसके लिए भी ये बन गया। मतलब अब ये पीसी का अगर डाटा इधर भेजना होगा तो ये इस वाले नेटवर्क का इसमें रूट है और साथ में इसका इंटरफेस भी है कि किसके थ्रू जाएगा ये। अगर यही डाटा इस वाले पीसी को अगर इस वाले पीसी पे भेजना है तो इस वाले पीसी पे इसका इसका इस वाले का जो है
नेटवर्क का आईडी पता है, दैट इज़ योर 10.0.0.0, और साथ में ये भी पता है कि ये किस इंटरफ़ेस से होके गुज़रेगा, यानी कि इस इंटरफ़ेस से होके गुज़रेगा, जिसका क्या है आईडी 100.0.0.1। तो यहाँ पे मैंने दे रखा है 100.0.0.1। वैसे ही अब तुम इसके लिए कर सकते हो। अब इसके लिए करके देखते हैं, ठीक है? तो अब इसके जो इस रूटर के जो आईपी रूटिंग टेबल है उसमें क्या होना चाहिए? तो उस इस रूटिंग टेबल में क्या होना चाहिए? दैट इज़, अगर मुझे इस वाले पीसी से, जो कि 30.0.0.0 नेटवर्क का है, अगर उससे मुझे इस वाले पीसी में अगर कोई डाटा सेंड करना है, तो मुझे सबसे पहले तो इस पूरे नेटवर्क का नेटवर्क आईडी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दे रखा है मैंने? 20.0.0। तो मैंने यहाँ पे 20.0.0 लिख दिया, ठीक है? अब इस वाले नेटवर्क का सबनेट मास्क भी है, लिख दिया मैंने 255.0.0.0। अब मेरा जो डाटा है, वो जब जा रहा होगा, यानी कि जब वो जा रहा होगा ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो एक इंटरफेस से गुजरेगा। उस इंटरफेस का भी मैंने आईडी लिख दिया, दैट इज योर वन वन 0.0.0.1। तो ठीक है, मतलब अभी मेरा पैकेट यहाँ से यहाँ जा सकता है, पर अभी वो यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि कोई रूट है ही नहीं। तो मैं इसके लिए भी रूट लिख देता हूँ, ठीक है? तो इसके लिए भी मैं रूट लिख देता हूँ। तो मैंने इसके लिए भी एक रूट बना देता हूँ, ठीक है? मतलब ये रूटिंग टेबल एक ही है, बस मैं रूट डिफाइन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या डिफाइन करूँगा? नेटवर्क आईडी जो भी होगी इस वाले नेटवर्क की, क्योंकि मुझे इस वाले पीसी पे भेजना है ना, इस वाले पीसी से इस वाले पीसी तक भेजना है। तो मुझे इस वाले का नेटवर्क पता होना चाहिए। क्या है? 10.0.0.0 है, तो मैं लिख दिया 10.0.0.0। इसका सबनेट मास्क है 255.255 डॉट, सॉरी, 255.0.0। अब जब ये डाटा इस पीसी से, ये जब जा रहा होगा, तो फिर से ये इस वाले पहले इंटरफेस से जाके टकराएगा, मतलब मिलेगा। तो इस इंटरफेस को मैं लिख दूंगा, जो पहला इंटरफेस होता है ना वही लिखा जाता है, ठीक है? क्योंकि उसके थ्रू जाना है उसने, जो नियरेस्ट होता है। तो सबसे ज़्यादा नियरेस्ट तो यही इंटरफेस है। तो मैं लिया 110.0.0.1। तो यहाँ पे तुमने इन तीनों के लिए डाटा लिख दिया। अब एक्चुअली में ये काम कैसे करेंगे ये सारे के सारे? तो ध्यान से देखो। अब सपोज करो कि एक बाहर का कोई नेटवर्क है, दूसरा नेटवर्क, इन तीनों के अलावा, कोई नेटवर्क है। सपोज करो नेटवर्क 4 है। उसने जो डाटा पैकेट को भेजा, वो भेजना था इस वाले रूटर को, ठीक है? इस वाले रूटर को इस वाले पीसी पे। पर यहाँ पे दिक्कत क्या हुई कि दिक्कत ये हुई कि इस वाले को इसका रूट नहीं पता था, मतलब कैसे जाना है, तो वहाँ पैकेट फेल कर गया। पर मान लो अगर फोर्थ वाले को रूट पता हो, तो वो सबसे पहले क्या सोचेगा, मतलब उसका रूटर क्या करेगा? यानी कि अगर उसका रूटर इसको पैकेट भेज रहा है, तो जो भी डाटा आएगा सबसे पहले वो जो रूटर 1 है, इसके एक इंटरफ़ेस पे आएगा, ठीक है? इसके एक इंटरफ़ेस पे आएगा, सीरियल नंबर कुछ होगा, आईपी एड्रेस, वहाँ पे पहुँचेगा। अब जैसे ही वहाँ पे पहुँचेगा, इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो नेटवर्क होगा, उसकी रूटिंग टेबल पे जो दूसरा इंटरफ़ेस है, क्योंकि एक्चुअली में सिर्फ़ इस 4th वाले को इसका नेटवर्क पता है कि इसको इधर भेजना है, पर उसको रूट नहीं पता कि उसको किसके थ्रू भेजना है। तो सबसे पहले वो इस इंटरफ़ेस पे आके मिला। इस इंटरफ़ेस के अंदर जब वो रूटर के अंदर गया, तो उसने टेबल के अंदर चेक किया कि मुझे इस 30.0.0. वाले नेटवर्क पे जाने के लिए एक रूट मिलेगा क्या? तो उसने बोला हाँ, मैं इसका रास्ता बता सकता हूँ क्योंकि मेरी टेबल के अंदर इसका स्टोर है। देखो ना, ये जो 30.0.0.0.0 है, इसका मेरे अंदर एक डेटा स्टोर है। तो वो डेटा किस किस रूट के थ्रू जाता है? फिर 100.0.0.2 के। तो इसने वो पैकेट आगे फॉरवर्ड किया। सबसे पहले तो मैं ये सारा गंद हटा देता हूँ। हाँ, तो क्या हुआ कि वो डाटा पैकेट आगे फॉरवर्ड हुआ। अब वो जब डाटा पैकेट आगे फॉरवर्ड हुआ, तो वो फिर इस रूटर के पास, क्योंकि इसके इंटरफ़ेस पे आके गया, पहुँच गया। अब जब इसके इंटरफ़ेस से एंटर हुआ, क्योंकि इसका इंटरफ़ेस क्या दे रखा था 100.0.0.2, तो मैं यहाँ पे पहुँचा। तो अब मैंने रूटर्स जो भी था, उसने पूछा रूटर से कि देखो,
मुझे जाना है 30.0.0.0 वाले उस पे। तो क्या तुम्हारे पास रूट है इस पर तक जाने का? तो उसने अपनी टेबल पे ना जाके चेक किया कि हाँ, एक एंट्री मौजूद है 30.0.0.0 के, जो किस इंटरफ़ेस से होके जाती है? इस इस वाले इंटरफ़ेस से होके जाती है। ये जो है ना ये 110.0.0.0.2, ये रहा वो 110.0.0.0.2। तो फिर मेरा जो डाटा पैकेट है वो आगे फॉरवर्ड हुआ। जब मेरा डाटा पैकेट आगे फॉरवर्ड हुआ, तो फिर अब वो उस वाले नेटवर्क को रीच कर गया जो कि क्या 30.0.0.0। अब उसके अंदर जाते ही साथ उसने जो भी पीसी मिला उसको वहां तक डाटा एकदम पहुंच गया। तो ऐसे कुछ यहाँ पे काम होता है, ठीक है। अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इन सारी चीज़ों को अभी हमने अच्छे से समझा, देखा कैसे रूटिंग टेबल फॉर्म होती है। अब हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं। तो मैं सबसे पहले तुम्हें एक सिमुलेशन भी दिखाना चाहता हूँ कि डाटा पैकेट कैसे सेंड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने जैसे डाटा पैकेट इस वाले पीसी पे डाला और मैं चाहता हूँ कि वो डाटा यहाँ पे सेंड हो, तो देखो सक्सेसफुली सेंड हो रहा है। तो तुम्हें समझ गई होंगी चीज़ें कि यहाँ से डाटा निकला। अब उसने किस नेटवर्क पे जाना था? इस वाले नेटवर्क पे जाना था 30.0.0 वाले पे। तो वो सबसे पहले जब गुजरा होगा तो वो इस इंटरफेस पे आया होगा, यानी कि इस वाले रूटर के पास। इस वाले रूटर के पास आते ही उसने क्या सबसे पहले चेक किया होगा, बोला होगा कि क्या तेरे पास इस 30.0.0.0 तक पहुंचने का रास्ता है? इस वाले रूटर ने बोला होगा उसके पास उसको, हाँ मेरे पास है। तो उसने इसको एक रूट के थ्रू जो कि उसका ये था जो नेक्स्ट इंटरफेस था उसका उसने एड्रेस दिया। तो वो डाटा मेरे पास सीधा निकलते निकलते इस इंटरफेस तक आया होगा। इस इंटरफेस तक आने के बाद उसको उसकी मंजिल मिल गई थी जो कि था 30.0.0। अब उसने क्या करा, अपने पैकेट को इस वाले पीसी जो कि उसका डेस्टिनेशन था वहां तक उसने डाटा पहुंचा दिया। ऐसे कुछ यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट हो। अब मैंने तुम्हें यहाँ पे बता दिया, अब मैं इसका एक्चुअल रियल में कैसे ये इम्प्लीमेंट हो रहा है वो सब बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने जो भी मुझे बोला है, जैसे मेरे को रूटर बोला है, तो सबसे पहले मैं रूटर निकाल देता हूँ। रूटर वन, रूटर टू एंड रूटर थ्री मैंने यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। अब मैंने ये तो निकाल दिए, अब मेरे को स्विच भी निकालना है। ये रहा स्विच। हर एक स्विच के लिए दो पीसी, सॉरी हर एक नेटवर्क के लिए दो पीसी। अब मैंने कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये है मेरा क्या, सीरियल क्रॉस इथरनेट, इथरनेट स्ट्रेट थ्रू केबल। तो इथरनेट स्ट्रेट थ्रू केबल से मैं कनेक्ट कर दिया। जल्दी जल्दी कनेक्ट कर लेता हूँ। फास्ट इथरनेट, फास्ट इथरनेट, फास्ट इथरनेट, फास्ट इथरनेट, फास्ट इथरनेट, फास्ट इथरनेट, गीगाबिट इथरनेट, गीगाबिट इथरनेट, गीगाबिट इथरनेट एंड गीगाबिट इथरनेट, गीगाबिट इथरनेट एंड गीगाबिट इथरनेट। चलो ये सब मैंने कब कर दिया है, ठीक है। ये सब मैंने कर दिया है। अब मेरे को यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे रूटर पे जाओ। अभी तुम्हें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पार्ट पे देखो, यहाँ पे कहीं भी तुम्हें वो नहीं दिखेगा सीरियल 0/3/0 या फिर 0, मतलब सीरियल यहाँ पे इंटरफ़ेस नहीं दिखेगा तुम्हें, सीरियल लिंक वाला। तो अगर तुम्हें वो चाहिए तो सबसे पहले तो तुम क्या करो, रूटर पे जाओ, फिज़िकल सेक्शन पे जाओ, इसको ज़ूम इन कर देता हूँ। ये जो पावर बटन है ना, इसको सबसे पहले तो ऑफ कर दो। तुम यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट करो। यहाँ पे लिखा हुआ है SWIC2T, ठीक है। ये एक वैन इंटरफ़ेस कार्ड है, ठीक है। इसका यूज़ करेंगे हम। इसको ड्रैग करो और ड्रॉप कर दो। जब ये हो जाएगा तो वैसे इसको क्या कर देना, ऑन कर देना। अब तुम ध्यान से देखो, जैसे ही तुमने इसको कनेक्ट किया तो यहाँ पे तुम्हें देखो ये ऑप्शन मिल गया इंटरफेस पे, सीरियल 0/3/0 और सीरियल 0/3/1। तुम्हें यहाँ पे ये चीज़ मिल चुकी है। वैसे ही मैं सारे रूटर्स के लिए ये कर दूंगा। तो वैसे ही मैंने इसको भी ऑफ किया, SWIC2T को ड्रैग किया, ऑन किया, ऑफ किया, ड्रैग किया, ऑन किया। अब
मैंने ये सारा काम कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये सारा मैंने काम कर दिया। अब मुझे क्या काम करना है? अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, देखो, मैं तुम्हें एक बात बोला था ना, सीरियल केबल की जो कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे मैं दिख रहा है, मैं कर्सर ले जाता हूँ, यहाँ पे एक क्लॉक का सिंबल दिख रहा होगा और इसके नीचे लिखा होगा डीसीई। तुम जैसे ही इसको एक रूटर से कनेक्ट करोगे ना, तो ध्यान से देखो, तुम्हें यहाँ पे मिलेगा सीरियल 0/3/0। तो तुम इससे कनेक्ट कर दो। जब तुम इस वाले को कनेक्ट करते हो तो ये वाला जो पॉइंट बन जाता है वो बन जाता है डीसीई। अब मैंने इसको इस वाले रूटर से किया, तो अब मैंने इस वाले इस रूटर से इसको कनेक्ट कर दिया। तो ये जो रूटर 2 है, एक्चुअली में ये बन जाएगा तुम्हारे पास डीटीई। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है ये डीटीई। तो इसको भी मैं सीरियल 0/3/0 से कनेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये लाल दिखा रहा है, तो वैसे ही अभी मैं इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ। डीसीई वाली केबल ले ली मैंने। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे पास एक ही कोड बचा है, दैट इज योर सीरियल 0/3/1 कनेक्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मेरे पास दो है। अब अगर मैंने जिससे पहले वाला रूटर था ये वाला, अगर इसको मैंने कनेक्ट किया सीरियल 0/3/1, तो मैं यहाँ पे भी इसको सीरियल 0/3/1 से कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने इसका एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया है। अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है? रूटर पे चल जाओ। अब जब तुम रूटर पे चल जाओगे ना, तो तुम्हें सबसे पहले सीएलआई पे आ जाना है। क्यों? अब सीएलआई पे आने पे के बाद मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा कि जब तुम डीसी वाले पे कनेक्ट करते हो ना, तुमने क्या करा था? इस वाले रूटर पे तुमने डीसी कनेक्ट किया था, तो तुम्हें ना सीएलआई पे कमांड लिखनी होती है, दैट इज, पहले मैं इसको मतलब कर देता हूँ, कॉन्फिग टर्मिनल और इंटरफेस सीरियल 0/3/0। इसमें क्या करना है? मुझे क्लॉक रेट देना है, यानी कि CLO 64,000 एंटर। तुम्हें पता नहीं क्लॉक रेट क्यों देते हैं? मैंने डीसी वाले सेक्शन में बताया था कि जब भी हम डीसी से कनेक्ट कर रहे होते हैं हमें क्लॉक रेट देना होता है, क्योंकि स्पीड मैच करनी होती है, टाइमिंग मैच करनी होती है। ठीक है, उस चीज़ के लिए। तो मैंने यहाँ पे दे दिया, क्लॉक रेट दे दिया, और फिर मैंने कर दिया यहाँ पे एक्सेप्ट। ओके। अब मैंने इस वाले उसको क्या दे रखा था? कॉन्फ़िग पे जाऊँगा। ये जो सीरियल 0/3/0 वाले पे मैंने क्या कर रखा था? कनेक्ट करा था ना अपना, अ, तो ये तो डीटीई है। अब अगर ये वाला पॉइंट मेरा एज़ अ डीटीई वर्क कर रहा है, ठीक है? तो मेरे पास मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पे लिख दूँगा बैंडविड्थ। ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने जब इसमें ऑटोमेटिकली क्लिक किया था ना यहाँ पे, तो वो कमांड यहाँ पे चल गई थी, इंटरफ़ेस सीरियल 0/3/0। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे सीएलआई पे आ गया था। तुम लिख के भी दे सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वही कमांड देता हूँ, इंटरफ़ेस, दे दी मैंने, बैंडविड्थ 64। ठीक है, मैंने यहाँ पे बैंडविड्थ प्रोवाइड कर दिया। देन एग्जिट। अब ध्यान से देखो, तुमने देखा होगा जब मैंने ये वाला नेटवर्क इसको डीसीई बनाया और इसको डीटीई बनाया, पर मैंने जब इसको दोबारा से दूसरा वाले नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहा, तो मैंने इसके जो सीरियल, ये देखो, ये तो मैंने डीसी डीटीई बना दिया था। अब जो इसका दूसरा वाला कनेक्ट किया था ना, वो मैंने फिर से डीसीई कनेक्ट किया था इस वाले सीरियल पे। तो मेरे को इस वाले को भी क्या करना पड़ेगा? क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे मेरे को क्या देना पड़ेगा उसे? क्लॉक रेट, CLOCKRATE। कंफ्यूज मत होना, दोबारा बता दूंगा, चिंता मत करो। क्लॉक रेट 64,000 एंटर। ये देखो ना, इसके तो दो इंटरफेस हैं। कैसे? इस वाले इंटरफेस को कनेक्ट करने के लिए ये लगा था 0/3/0, जो कि डीसीई से डीटीई बना, डीसीई और डीटीई जैसा हो रहा था। फिर जब मैंने इस वाले रूटर को इस वाले रूटर से कनेक्ट करना चाहा, तो मैंने सीरियल इंटरफेस 0/3/1 को डीसीई बना दिया था, और जो इस वाले का 0/3/1 हो गया, वो डीटीई बन गया। तो अभी मैंने इसके लिए भी कमांड दी थी। अब इस रूटर 5 के लिए देखता हूँ। तो इसको कॉन्फ़िग करो, सीरियल 0/CLI में जाओ और डायरेक्ट लिख दो बैंडविड्थ 64 एंड देन एंटर। बूम! तुम्हारा काम हो गया। तो तुमने अभी तक यहाँ पे क्या काम किया? अभी तुमने सिर्फ हर एक उसको क्या बनाया, जैसे इसको तुमने क्या बनाया था, डीसीई,
ठीक है, तुमने यहाँ पे डीसी बनाया था ना इस वाले उसको पहले, डीसीई। फिर इस वाले को तुमने क्या बनाया था, इस वाले कोड को तुमने बनाया था डीटीई। फिर इस वाले पार्ट को तुमने बनाया था डीसीई। और इस वाले पार्ट को क्या बनाया था, डीटीई। ये जो तुम्हें दिख रहा है लाल, ये इंटरफेस है। अभी समझाया था तुम्हें, सीरियल इंटरफेस, सीरियल इंटरफेस, फिर ये वाला इंटरफेस, ये वाला इंटरफेस। देख रहे हो? अब हम इसका क्या करेंगे, नेटवर्क डिफाइन करेंगे। अब हमें बोला था कि हमें करना है प्राइवेट, प्राइवेट आईपी, इसका क्लास बी का। तो अगर मुझे क्लास बी का प्राइवेट आईपी देना है इन तीनों को, ठीक है, इन तीनों को क्लास बी का आईपी देना, तो मेरी वो रेंज क्या होनी चाहिए? तो मेरे को पता था कि मेरी जो रेंज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 172.16.0.0 से लेकर कहाँ तक, 172.32, 32.255, 255.255। अब मैं इनका क्या करूंगा, मैं इनका आईपी एड्रेस वो दे दूंगा, नेटवर्क आईडी दे दूंगा। तो सबको मैं नेटवर्क जब असाइन कर रहा हूँ, तो मैं क्या चीज़ ध्यान में रखूंगा कि इसको अपना एक नेटवर्क मिले, इसको अपना एक नेटवर्क मिले, और इस वाले रूटर को अपना एक नेटवर्क मिले। और साथ ही जो ये लिंक है ना पूरा का पूरा, ये एक नेटवर्क में हो अलग। ये जो पूरा का पूरा एक लिंक है, ये एक अलग अपने नेटवर्क पे हो। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे कितने नेटवर्क में दूंगा, एक, दो, तीन, चार एंड पाँच। ठीक है, एक्चुअली में ये 32 नहीं है, ये 31 है। इसको करेक्ट कर लेना। ये 31। ठीक है, तो अभी मैं इनके नेटवर्क दे देता हूँ। चलो, मैंने तुम्हारे यहाँ पे समझने के लिए मैंने यहाँ पे सबको एक नेटवर्क दे दिया है। जैसे इस पूरे वाले रूटर को जो नेटवर्क दिया है वो दिया है 172.16.0.0। ये जो सीरियल लिंक है, इसको जो नेटवर्क दिया है मैंने, जो कि वाइड एरिया नेटवर्क को कनेक्ट, वाइड एरिया नेटवर्क का है, दैट इज 172.17.0.0। वैसे ही मैंने दे रखा है 172.18.0.0 इस वाले रूटर को। फिर इस सीरियल लिंक को मैंने क्या दे रखा है, 172.19.0.0। फिर ये जो लास्ट वाला है, थर्ड रूटर, इसको जो नेटवर्क असाइन किया है मैंने, वो है 172.20.0.0। अब चलो हर एक रूटर पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो मैं रूटर 1 पे गया, मैं सीएलआई पे गया, और मैं शुरू से करता हूँ ताकि तुम्हें पता चले। मैं एग्ज़िट कर देता हूँ, ठीक है? एग्ज़िट कर दिया। सो मान के चलो शुरू में हूँ, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट में। तो सबसे पहले मैंने लिखना है एनेबल, एंटर। फिर मैं लिखूँगा कॉन्फ़िग टर्मिनल, एंटर। अब जैसे तुम कॉन्फ़िग टर्मिनल लिखोगे, तुम कॉन्फ़िग पार्ट पे आ जाओगे। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबको आईपी एड्रेस असाइन करने हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा इंटरफेस, क्योंकि सबसे पहले मैं रूटर को ही असाइन करूंगा। इंटरफेस योर गीगाबिट ईथरनेट 0/0, एंटर। अब मैं इसको क्या आईपी एड्रेस देने वाला हूँ, क्या है इसका नेटवर्क, इसका है 172.16.0.0। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आईपी एड्रेस 172.16.0.1। इसका जो सबनेट मास्क है, एक्चुअली में डिफ़ॉल्ट वो क्लास बी का है, दैट इज़ योर 255.255.0.0, एंटर। तो यहाँ पे हमने रूटर 1 को आईपी एड्रेस दे दिया है। अब फिर से एग्ज़िट। अब इसके सीरियल को देते हैं, सीरियल लिंक को हम क्या देंगे, आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। तो लिखो इंटरफ़ेस सीरियल, सिंपल सा एस दबाना और टैब देख लेना, तो तुम्हें वो दिख जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, 0/0 0/3/ था ना कुछ, कहाँ गया, 0/3/0, एंटर। इसको आईपी एड्रेस क्या दोगे, जो तुम आईपी एड्रेस दोगे, इसका आईपी एड्रेस होगा तुम्हारा 172, क्योंकि इस नेटवर्क का है 172 डॉट, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 17.0.1। ठीक है, और इसका जो सबनेट मास्क है, डेट इज 255.255.0.0, एंटर। तो तुमने इस वाले रूटर का भी दे दिया और इसके इंटरफेस का भी तुमने आईपी एड्रेस दे दिया। डन, यहाँ पे तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब कर दो एग्जिट। ऐसे ही तुम्हें सारे रूटर के लिए परफॉर्म करना है। मेरे को एक चीज़ और बतानी थी कि मैं तुम्हें एक चीज़ बताना भूल गया, दैट इज
अम, ये जो गीगाबिट है इसको तुम्हें नो शटडाउन भी लिखना पड़ेगा, तुम्हें ऑन भी तो करना है। ठीक है, नो शटडाउन जैसे लिखोगे तुम्हारे पास वो ग्रीन हो गया। अब इस लाल वाले को भी ग्रीन करना है तो वो भी कर देते हैं। तो ये सीरियल 0/3/0 वाला था। CLI पे गए, यहाँ पे हमने लिखा नो शट डाउन, एंटर। तो हमने इसका ये भी ऑन कर दिया। ठीक है, अब मैं इस वाले रूटर पे आता हूँ और इस वाले रूटर पे भी मैं क्या करता हूँ, इसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन था वो आईपी एड्रेस दे देता हूँ। तो इस वाले को भी मैं दे देता हूँ en enable config terminal एंटर। तो मुझे इसके इसके रूटर को आईपी एड्रेस असाइन करना है। तो मैं देखो यार, धीरे धीरे चलो, हो जाएगा सब कुछ। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ। ठीक है, आई इंटरफेस, क्योंकि मुझे इंटरफेस किसका लिखना है, ईथरनेट का ना, 0/0। तो रूटर का जो मैं आईपी एड्रेस दूंगा वो क्या देने वाला हूँ, किस नेटवर्क का है वो, 172.18.0 डॉट का है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आईपी एड्रेस 172.18.0 डॉट एंड देन 1, और उसका सबनेट मास्क 255.255.0.0 एंटर। फिर करूँगा मैं एग्जिट। अब मेरे को क्या लिखना है, इंटरफेस, क्योंकि इसके जो सीरियल लिंक है उसका भी तो देना पड़ेगा, जो इंटरफेस है उससे कनेक्टेड। तो सीरियल 0/3/0 एंटर। अब इसमें क्या आईपी एड्रेस दूंगा मैं, इसमें जो आईपी एड्रेस आएगा उसका नेटवर्क क्या है, ये है ना, 172.17, 170, आईपी एड्रेस 172.17.0 अब मैंने इस वाले इंटरफेस को 0.1 दिया था, इस वाले इंटरफेस को मैं 0.2 दे देता हूँ। ठीक है, 0.2 एंड इसका मास्क 255.255.0.0 एंटर। अब मैं साथ में इसको नो शट डाउन भी कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो ये कनेक्ट हो गया, और मैंने इसको तो करा ही नहीं, तो इसको तो मैं यहीं से ऑन कर देता हूँ। ठीक है, अब सेम इसको भी वैसे ही करना है, पर मैं अभी इसको बिना CLI के कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ से दे रहा हूँ गीगाबिट ईथरनेट 0/0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसका नेटवर्क 172.20, यानी कि 172.20.0 डॉट, यहाँ जीरो नहीं लिखूंगा, यहाँ वन लिखूंगा, पता है ना क्यों, क्योंकि ये रूटर को देना है, ये होस्ट को देना है। ऑन कर दिया, वैसे ही सीरियल 0/3/0 को भी करता हूँ। तो ध्यान से देखो, ये किस वाले नेटवर्क पे है, 172.19.0.0 ना। तो मैं लिख दिया 172.19.0 डॉट। अब यहाँ पे जो मेरे पास आईपी एड्रेस होगा, एक्चुअली में वन वाले इंटरफेस को मुझे यहाँ देना चाहिए और टू को मुझे यहाँ पे देना चाहिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंड उसका सबनेट वहाँ दे देता हूँ, ऑटोमेटिकली हो गया। डन डन। मैं इसका देना रह गया है, इसका भी दे देता हूँ। तो अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ कर दी। गड़बड़ क्या करी मैंने, हाँ, गड़बड़ मैंने क्या करी, ध्यान से देखो। जब मैंने यहाँ से 0/3/0 से दे रहा था, तो यहाँ पे जो मैंने कनेक्ट किया वो 0/3/0 से कनेक्ट किया। पर जो मैंने अब इस रूटर को इससे कनेक्ट किया, वो मैंने किससे कनेक्ट किया, किस वाले इंटरफेस से कनेक्ट किया, वो 0/3/1 से कनेक्ट किया था। देखो, इस वाले से कनेक्ट किया था मैंने, 0/3/1। तो पहले तो मेरे को यहाँ पे देना चाहिए था ना, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ये छोटी-छोटी चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है भाई, क्योंकि ये लंबा प्रैक्टिकल है। 172.19.0 डॉट किस नेटवर्क का है? लास्ट में दे दूँगा 1 एंड देन बूम। तो मैंने इसका पहला ये असाइन कर दिया। चलो ये इंटरफ़ेस तो हो गया। अब इस इंटरफ़ेस को देखो। अब इस पे भी मेरा यही है, इस वाले को बंद कर दो क्योंकि ये तो है ही नहीं, ये तो कनेक्ट ही नहीं है। ऑफ कर दिया मैंने। सीरियल 0/3/1 वाले पे जाओ। अब इस पे लिखो तुम, क्या है इसका आईपी रेंज? 172.19.0 डॉट, मैंने 1 तो इस वाले इंटरफ़ेस को दिया था, तो इसको दे देता हूँ मैं 2 एंड देन ऑन कर दिया और ये हो गया बूम। तुम्हारा नेटवर्क एकदम सही सलामत है। तो तुमने यहाँ पे सब कुछ कर दिया है, बस एक चीज़ तुम्हें लास्ट में करनी बाकी है,
कि तुम्हें अभी अभी आईपी के रूट्स असाइन करना है। ठीक है, आईपी के रूट, तुम्हें यहाँ आईपी के रूट। अब आईपी के रूट देने के तो दो तरीके होते हैं। ठीक है, दो तरीके कौन कौन से? पहला जो तरीका है, दैट इज योर स्टैटिक रूट, स्टैटिक रूटिंग। ठीक है, मतलब तुम मैनुअली हर एक रूटर पे जा जाके तुम रूटिंग टेबल पे क्या भरोगे, रूट डालोगे। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तुम डायनामिक रूटिंग कर लो। ठीक है, डायनामिक रूटिंग कर लो। डायनामिक रूटिंग में तुम सिर्फ क्या करते हो कि हर एक रूटर पे तुम एक चीज डाल देते हो, जैसे कि जो दूसरा वाला रूटर है उसका नेटवर्क क्या है। ठीक है, जो दूसरा वाला रूटर है उसका नेटवर्क क्या है। और एक्चुअली में क्या डालना होता है, हाँ सॉरी, जो दूसरा रूटर है ना वो किस नेटवर्क के लिंक से कनेक्ट है वो डालना होता है। और जो उसका खुद का नेटवर्क होता है वो डालना होता है। तो अभी बताऊंगा मैं तुम्हें कि डायनेमिक रूटिंग वाला का फंडा क्या है। तो पहले अभी स्टैटिक रूटिंग से हम शुरुआत करते हैं। तो स्टैटिक रूटिंग वाली चीज़ देखो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अभी खोल देता हूँ इसको। तो स्टैटिक रूटिंग करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, हर एक रूटर पे जा जाके मुझे कमांड लिखनी पड़ेगी। तो मैं कॉन्फ़िग उसमें आ जाता हूँ। तो अभी तुम्हारे पास यहाँ पे लिखा होगा कॉन्फ़िग आईएफ। तो ये इंटरफ़ेस से मुझे एग्ज़िट करना है। ये जो आईएफ है ना, ये इंटरफ़ेस वाला मुझे एग्ज़िट करना है इसे। मैं एग्ज़िट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या कमांड लिखूँगा, रूट की। तो मेरे रूट की क्या कमांड है, स्टैटिक रूट की आईपी रूट, ROUTE। अब इसमें मैं क्या लिखता हूँ, ध्यान से देखो। इस वाले आईपी रूट में मैंने क्या लिखना चाहिए था? इस वाले आईपी रूट में मैं लिखता हूँ कि जैसे मुझे अगर इस पीसी को डाटा भेजना है, इस वाले पीसी या इस वाले पीसी पे, तो मुझे इन दोनों का क्या होना चाहिए पता, नेटवर्क पता होना चाहिए। ठीक है, और मुझे ये भी पता होना चाहिए कि जो पहला इंटरफेस आएगा उसका आईपी क्या है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मान लो मुझे क्या करना है, मुझे पहला जो टेबल में डालना है वो ये डालना है कि इस वाले नेटवर्क के लिए मेरा डाटा पैकेट जाना है। तो मैंने इस वाले डाटा का इस वाले आईपी का लिख दिया मैंने, नेटवर्क आईपी 172.18.0.0। ध्यान से देखो, ये नेटवर्क आईडी है, नेटवर्क, मैंने नेटवर्क आईडी डाल दिया। फिर मैंने इसका सबनेट मार डाला 255.255.0.0। अब मैंने क्या करा, मैंने ये तो बता दिया कि रूट में मैंने डाल दिया कि ये वाले नेटवर्क का रूट मेरे पे अवेलेबल है। साथ में मैंने ये डाला कि जो पहला मेरे पास गेट आएगा, इंटरफेस आएगा, वो कौन सा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हॉप का जो भी गेट होगा वो कौन सा होगा। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये क्या है, 172.17.0, 172.17.0 अब ध्यान से देखो, इस वाले उसका जो इंटरफेस का रूट था वो क्या था। यहाँ पे देखो क्या लिखा होता है यहाँ पे, 0.2 ना। तो मेरे को इसमें भी वही डालना पड़ेगा, इस वाले रूट में भी वही डालना पड़ेगा, क्योंकि यही तो इंटरफेस है जिसके थ्रू वो वहां तक पहुंचेगा। तो मैंने पहली एंट्री कर दी, डन। अब मुझे अगर इस वाले पीसी का डाटा इस वाले नेटवर्क पे पहुंचाना होता, इस वाले पीसी को, तब तो इसका मतलब मुझे इसका भी क्या करना पड़ेगा, आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा, नेटवर्क एड्रेस डालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आईपी रूट 172 डॉट, क्या है इसका, 20, देखो ना, 20.0.0। फिर मैं लिखूंगा 255.355.0.0। अब इस वाले रूटर को जो इंटरफेस दिखा नेक्स्ट, वो क्या दिखा, यही तो दिखा, यही तो था इसका, यही तो है। तो इस वाले का लिख दूंगा, इस वाले का क्या है, 172.17.0.2 एंड देन एंटर। तो मैंने यहाँ पे पहले वाले के लिए कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब मैं दूसरे वाले पे जाता हूँ, CLI पे खोलो। CLI खोलने के बाद मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे मैं लिखूंगा आईपी रूट। अब इस वाले पीसी को इस वाले पीसी को इस वाले नेटवर्क पे डाटा भेजना है। तो सबसे पहले इस वाले नेटवर्क का जो रूट होना चाहिए वो तो अवेलेबल होना चाहिए हमारे टेबल, रूटिंग टेबल पे। दैट इज़ योर, क्या है इसका नेटवर्क का नाम, देखो 172.16.0.0 है ना, 172.16.0.0। सबनेट मास्क 255.255.0.0। सॉरी, यहाँ पे मुझे वो लिखना था कि इसका जो, ये जब डाटा यहाँ से निकलेगा तो जब ये ट्रैवल कर रहा होगा तो अपने उससे नहीं,
अपने इंटरफेस को मत देखो। जो पहला इंटरफेस आएगा दूसरे का, वो क्या होगा? तो यहाँ से जब डाटा गुजरा ना इसके रूटर से, तो जब वो जा रहा होगा, तो वो क्या इंटरफेस को देखेगा? तो यहाँ वाला इंटरफेस है तेरा 172.17.0.1, क्योंकि इसको मैंने 1 दे रखा था, इसको 2 दे रखा था। देख सकते हैं यहाँ पे क्या है इसका इंटरफेस का नाम। 1। ठीक है, तो मैंने यहाँ डाल दिया 1। इस वाले उसमें तो डाटा चला जाएगा, पर अगर मुझे इधर भी डाटा भेजना होगा तब इसका भी रूट होना चाहिए, आईपी रूट। इस वाले नेटवर्क का जो नेटवर्क आईडी है वो क्या है? 172.16 नहीं है, ये है 20.0.0.0। सबनेट मास्क 255.255.0.0। अब ध्यान से देखो, जब ये रूटर इस वाले नेटवर्क पे आना चाहेगा, तो वो पहले जब इस वाले पीसी से निकला 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 निकला, हाँ यहाँ पे पहुंचा। अब यहाँ से सीधा वो पहला जो इंटरफेस पे पहुंचेगा वो ये होगा। अपना नहीं देखना, अपना नहीं, जो दूसरे रूटर का जो पहला इंटरफेस होगा वो ये होगा। यानी कि इस इंटरफेस की जो आईडी है वो क्या है, देख लो। तो ये आईडी है तुम्हारी 172.19.0 डॉट, तो मैंने यहाँ से कट किया, इसमें खोला, तो 172.19.0.2 एंड एंटर। तो इस वाले रूटर पे भी इन दोनों का क्या है, रूट्स मौजूद है। अब इस वाले के लिए भी हम परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ, serial/0/3/1। तो यहाँ पे देखो, ठीक दिख रहा है? CLI पे पहुँच जाओ, एग्जिट। ये तुम्हें जो आईपी रूट है वो तुम्हें इसी उसमें देने पड़ेंगे, जो ये दिख रहा है तुम्हें। जब ये आता है ना कॉन्फ़िग, तब तुम दे सकते हो। नहीं आ रहा तो तुम एग्जिट करके वापस इसी पे आओ। पर तुम्हें ऐसे ही कुछ कमांड के पहले आना चाहिए तुम्हारी। मैं लिखता हूँ आईपी रूट, जिस भी नेटवर्क पे पहुँचाना है डाटा पैकेट, इस वाले डाटा पैकेट को, मतलब इस वाले पीसी के डाटा को इधर पहुँचाना है। तो मैं लिख देता हूँ इसका जो आईपी था, दैट इज़ क्या है, 172.18.0.0, 172.18.0.0, 7.1.0.0.0। और इसका जो आईपी है वो दैट इज़ क्या है, 172 सीरियल नंबर क्या है, 19.0.1 एंड एंटर। फिर आईपी है रूट। अब मुझे इस वाले नेटवर्क पर डाटा पैकेट पहुंचाना है, तो इसका नेटवर्क का आईडी क्या है? तो मैं लिख दूंगा 172.16.0.0, 255.255.0.0 एंड देन 172 डॉट। अब इस वाले नेटवर्क से जब डाटा गया होगा, तो जब यहाँ जा रहा होगा, तो ये है कुछ हो, मैं लिख देता हूँ 9.0.1 आंसर। मैंने इस वाले में कुछ गड़बड़ी तो नहीं करी? हाँ, सही दिया। चलो, अब डाटा पैकेट को साइन करके देखते हैं। ओहो, तो मुझे इनकी भी हेल्प करनी पड़ेगी आईपी देने। जल्दी से इसका भी देखता हूँ आईपी एड्रेस। डेस्कटॉप क्या है, 172.16.0.2 दे देता हूँ। सबनेट मास्क 172.16.0.2 दे दिया। डिफ़ॉल्ट क्या होगा? 172.16.0.1 एंड मैं सिर्फ एक-एक पीसी के लिए दे रहा हूँ, ठीक है? वरना टाइम बहुत लंबा खींच रहा है। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, आईपी फॉर्मेट 172 डॉट, क्या है इसका नेटवर्क? 172.18.0.2 दे देता हूँ। और इस रूटर का आईपी एड्रेस क्या था? 172.18.0.1। इस पीसी के लिए भी
डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, देन 1 क्या है इसका नेटवर्क 172.20.2 दे दिया मैंने और इसका डिफ़ॉल्ट क्या दे दिया मैंने 172.20.0.1 एंड देन एंटर। अब मैसेज को सेंड करके देखता हूँ, जा रहा कि नहीं जा रहा। शुरुआत में फ़ेल कर गया, चला जा सक्सेसफुल। अब वैसे ही इधर से इधर डाल के देखो तो सक्सेसफुल, ठीक है। अब इधर से इधर सक्सेसफुल, इधर से इधर सक्सेसफुल। तो ध्यान से देखो कितना बढ़िया तरीके से रूट काम कर रहा है, एकदम मस्त। मतलब हमारी जो मेहनत थी वो रंग लाई। तो ये देखो यार, ये कॉन्सेप्ट मतलब लॉजिकल था, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना था इसमें। ऐसा कुछ नहीं था भाई, ईज़ी था, ठीक है? तुम आसानी से कर सकते हो इस चीज़ को। तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना और इज़ीली तुम इस चीज़ को कर पाओगे। तो हमने देखी कैसे डाटा पैकेट्स सेंड हो रहे हैं। तो ये सब जो हमारे पास जो खेला हुआ ना, ये स्टैटिक रूटिंग की मदद से हुआ। मतलब हमें यहाँ पे मैनुअली एड्रेस देने पड़े। अब जो डायनामिक रूटिंग करेंगे वो अब हम